हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 28 से लेकर के और 3 जुलाई 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Empress, 10 of Swords, Death card, 2 of Pentacles and 3 of Wands, 10 of Cups, King of Cups. Bottom of the deck is 5 of Pentacles. आपको पहले मैं बता देता हूँ साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। साइन यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्पेसिफिक साइन मौजूद हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो काफ़ी स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है एंड इसके अलावा और मुझे कोई स्पेसिफिक साइन नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सारे साइन मौजूद हैं। जेमिनी भी है, यस यहाँ पर जेमिनी भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यानी कि आपकी अभी इस पर्सन से बातें बंद हैं और ये बातें आपने खुद बंद की हैं। ओके, ये पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक परेशान किया है और आप अभी भी काफ़ी मेंटल डिप्रेशन में हो सकते हैं इस वजह से, क्योंकि आपको बैक स्टेपिंग की गई है। तो आप दोनों अब बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके घर के बाहर भी हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आप जस्ट उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते फॉर नाउ। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर लिया है, अपने आप को बिल्कुल सिक्योर कर लिया है। आपने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आप अब किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग आप में सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप इनको बिल्कुल ही नकार दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको धोखा मिला है। येस, दैट्स ट्रू। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, आप बैकवर्ड नहीं जाना चाहते, लेकिन हालांकि आप जानते हैं कि चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन आप जो हैं अब बिल्कुल भी अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते इस पर्सन के साथ, राइट? क्योंकि आपको पता चल चुका है अपने वर्थ और आप जानते हैं कि यू डिज़र्व बेटर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट से। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। 9 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी स्थिति कुछ इसी तरह की है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को। ओके, ओवर थिंकिंग चल रही है, रात भर थिंकिंग चल रही है, रात भर चीज़ें प्लान करते हैं और फिर वो ख़राब होती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अभी सिंगल लाइफ जिएंगे। आप बिल्कुल भी किसी को भी फ़िलहाल अपने प्राइवेट स्पेस में एंटर नहीं होने देना चाहते क्योंकि आप बहुत वल्नरेबल स्टेट में हैं इस टाइम पे एंड ऐसे टाइम में आप गलती भी कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एम्प्रेस है, द एम्प्रेस। सो यस, आपको हो सकता है कि आप अभी डील कर रहे हो किसी टॉरस या लिब्रा से, लेकिन मैं आपको बता दूं आप इस टाइम पे अपना ख्याल रखने की आप पूरी कोशिश कीजिए। आपकी हेल्थ बहुत डिटीरियोरेट हो चुकी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर पे ध्यान दीजिए, थोड़े से सेल्फिश बनिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आपको अपने ऊपर लागू करनी चाहिए, आप अपने ऊपर ध्यान दें और देन इट विल बी गुड फॉर यू। और आपके साथ जो हैं उन लोगों को भी आपको काफ़ी आप
आपका फ़ायदा मिलेगा बेसिकली, ओके। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ओके। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, जिसके बारे में मैंने बताया, आपने काफ़ी कुछ उस पर्सन को बिलीव किया था एंड आपने काफ़ी इस पर्सन को आपने ऑलमोस्ट अपना ही मान लिया था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दैट इज़ द थिंग, जहाँ पर इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स कि आपको इन्होंने बैक स्टैबिंग की है, मतलब पीठ पीछे धोखा दिया है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, जो भी रहा है, लेकिन कुछ तो रहा है ऐसा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ है, पेन फील हुआ है, आप बिल्कुल एंडिंग कर चुके हैं उस रिलेशनशिप की, ऐसा कुछ हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है एंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डेथ कार्ड, आप ख़त्म कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को, अगर नहीं की है तो आप ख़त्म करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से इसका एंड आप करने वाले हैं और आप एक नई शुरुआत भी करने वाले हैं। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शंस तो हैं, लेकिन आप ऑप्शंस वे कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आई मीन टू से कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अब, राइट? आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि आप ऐसे ऑप्शंस वे कर रहे हैं जो आपके लिए सही बैठें, और अभी आप इमोशनल फूल बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, ओके, जैसे कि आप लास्ट टाइम रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि अब आप फ्यूचर की ओर देख रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मैरिज का कार्ड है, बेसिकली एक स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो आप जस्ट स्टेबिलिटी की एक मुहाने पर ही हैं, जस्ट आपको एक स्टेप फर्दर लेना है एंड देन यू विल बी ऑन स्टेबल ग्राउंड, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप शादी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तो अगले 2 कार्ड एक्चुअली इस चीज़ को डिफाइन भी कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में यूनिवर्स ने कुछ प्लान किया हुआ है, जो कि हो सकता है कि आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ, ओके, एंड लाइफ पार्टनर एंड एक स्टेबल लाइफ, जिसको कह सकते हैं इमोशनली आप पूरी तरह से फुलफिल्ड महसूस करेंगे अपने आप में। ऐसी चीज़ें आगे आने वाली हैं एंड आप उसकी तरफ जा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। हालांकि अभी आप कैसी स्थिति में हैं आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपको अभी कोई आइडिया नहीं है कि आगे आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि आपको ऐसा कोई पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको समझेगा, आपसे प्यार करेगा, आपसे आपका ही बनकर रहेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो पर्सन है ये दिल से आपको चाहेगा, ओके, दिल से, एंड मैच्योर है। ये सबसे अच्छी बात ये है, मैच्योर है एंड काइंड भी है, ओके। तो मे भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हो या स्कॉर्पियो के चार्ट में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए आउटकम क्या है। मैं आउटकम देखने के लिए बड़ा सोच रहा हूँ कि आपको आउटकम देखूँ ज़रा, ओके। हाई प्रीस्टेस, मतलब यूनिवर्स आपको कुछ भी बताना नहीं चाहता, राइट? ये चीज़ है एंड दैट कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी आपको अपने अंदर काफ़ी सुधार लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि काफ़ी नेगेटिविटी इस पर्सन की वजह से आ चुकी है। आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ये चीज़ करते रहिए, बिल्कुल डेफिनेटली, एंड इसको शांति से करते रहिए। किसी को बताइए मत कि आप अपना स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं एंड मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भगवान पे भी काफ़ी विश्वास कर रहे हैं। जो भी आप मानते हैं, जिस भी सिस्टम को आप मानते हैं, वो सारी चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी इस बीच में, ओके। तो आउटकम यही कह रहा है कि आपको अभी यूनिवर्स अभी ऐसा कुछ सच बताने नहीं वाला है। अभी सब चीज़ें हिडन हैं एंड यूनिवर्स डोंट लेट यू नो, डोंट वांट टू लेट यू नो कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है, ओके। सो ये बाद में रिवील होगा, बाय द वे, ओके, जब तक आप हीलिंग नहीं कर लेंगे, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या है यूनिवर्स का मैसेज। हंगर है एंड अबंडेंस है। तो यस, अबंडेंस आपके लिए आने वाली है, ये फॉर श्योर है, क्योंकि अबंडेंस का ही कार्ड ये है,
और अबंडेंस का ही कार्ड ये है। तो आपके लिए डेफिनेटली अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, एंड तैयार रहिए इस अबंडेंस के लिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हंगर भी है। हंगर मीन्स आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो खुद आपके पास आ रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।